हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट फॉर सक्सेस। तो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 11 मंथ बस बचे हैं। तो उसमें आप कैसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर नीट को अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो लेवल से। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या आप एज अ बिगनर हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और पूरा वीडियो आप देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो हम पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि हार्ड वर्क भी करना है प्लस आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो बट आप कुछ स्मार्ट वर्क उसमें कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छा स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो कि आप कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व कर सकते हो, रिवीजन टेक्निक इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उसको कैसे रिपीटेशन कर सकते हो, आप अच्छे इफेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको नोट्स ही काम आते हैं। तो आपको हार्ड वर्क भी तो करना ही करना है प्लस आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। सेकेंड स्ट्रेटजीज़ है कि आपको जैसे हम स्कूल में करते हैं कि हमारा जैसा कि हम कुछ घंटे हम केमिस्ट्री पढ़े हैं, कुछ घंटे हम फिज़िक्स पढ़े हैं, कुछ घंटे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आप जो हैं आप डे के हिसाब से भी आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और आप पर मंथ भी अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इट्स ओनली फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि जून है तो आपने 3 चैप्टर बायो ले लिया, 3 चैप्टर केमिस्ट्री ले लिया, 3 चैप्टर फिजिक्स ले लिया। इसके साथ आप इसके PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, प्लस इसका रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। बट मेक श्योर कि पढ़ाई करने से पहले आपको इस रेस में नहीं दौड़ना है कि आपको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करके आप क्या करेंगे, ठीक है, जब तक आप को वो रिटेन पावर नहीं होगी। और प्लस जो भी वीक एरियाज़ है उन पे पहले आप ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ते जाएंगे और वीक एरियाज़ जो है आपके और वीक होते जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्ट्रैटेजी आपकी कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि चलो 11 मंथ हैं तो आज हमने थोड़ी पढ़ाई कर ली, उसके बाद कल हमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, फिर एक दिन हमने नहीं पढ़ाई करी तो चल जाएगा। नो, क्योंकि एज यू ऑल नो कि नेट सिलेबस इज़ रियली वास्ट, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें कि हमारी बिना पढ़ाई करे ही नीट निकल जाए तो इट्स रियली इम्पॉसिबल। आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। सपोज़ एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप दूसरे दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 3 घंटे 10 मिनट पढ़ लिया, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ लिया, ऐसे। तो आप ये देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आपका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डिस्ट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करी, थोड़ी सी वीडियो देखा और हम फ़ोन चलाने लगते हैं, या तो फिर हम कोई और काम करने लगते हैं। और ऐसा होता ही है, पढ़ाई करते टाइम बहुत ही डिस्ट्रैक्शन आते हैं, या तो नींद आती है, या तो फ़ोन हमें बुला लेता है, या तो हमें पुराने दोस्त के साथ जाना रहता है, या कोई काम याद जो कि हमने कभी काम नहीं किया है पर्टिकुलरली कोई काम, और वो हमें उसी टाइम करना है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसको आप रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिजिकल वर्कआउट करके, मेडिटेशन करके ये सब आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा बच जाएगा, बैकलॉग बच जाएगा, जिससे फिर आगे प्रोसीड करने में बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद लास्ट है आप ये प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमें सिलेबस तो हम कंप्लीट कर लेंगे मैम, तो सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है, लेक्चर ही तो देखना है, और टीचर ने कोई क्वेश्चन दे दी वो सॉल्व कर लेना, बाकी हमको अपनी बुद्धि नहीं चलाना है ना। हम बिल्कुल आलसी बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। आप लेक्चर देखते हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको लेक्चर तो अटेंड करना है, अपनी पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर कर लिया, सपोज़ आपने कर लिया चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आप सीधे आ गए प्लांट किंगडम में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गया, उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले एक काम को एक ही बार करना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाए, NCERT सॉल्व करी, ख़त्म, चैप्टर
फिनिश हो गया। उसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया था कि ऑडियो नोट्स बना ले, उसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपली रिकॉर्ड कर सकते ऑडियो अपने फ़ोन पे। तो इससे क्या होगा, रात को सोते टाइम आप मस्त सुन सकते हैं, तो जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम स्कूल में भी थे तब भी हमको बोलते थे टीचर की रिवाइज़ कर कर आना। रिवाइज से क्या होता है कि हम बार बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में सेटल हो जाती है कि ये चीज़ है। अगर आप पढ़ भी लोगे बेटा, तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो देयर इज़ नो यूज़ टू स्टडी और टू कंप्लीट द सिलेबस, एवरीथिंग विल बी इन वेन। तो आपको ये याद रखना है कि आपको रिवाइज, आप रिवाइज कैसे कर सकते हो कि PYQ एनालिसिस तो करना ही है भाई, सॉल्व तो करना ही है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो PYQ से स्टार्ट कर लो, रिवीजन आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, पर चैप्टर क्वेश्चंस निकाल लो फटाफट पेपर से और उसको सॉल्व करते जाओ। अब बायोलॉजी में आप तो क्या, आप जितने बार NCERT पढ़ोगे उतने बार आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, पर लाइन से क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। तो आप NCERT को रीड कर लो, उससे आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको वर्ड समझ में आएंगे, आपको ज़्यादा जल्दी लर्न होगा। या तो आप PYQ और या तो आप शॉर्ट नोट से सॉल्व कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट आप समरी नोट्स बना लो, कल मैंने आपको बताया था माइंड मैप नोट्स, वैसे आप करके बना सकते हो, ऑडियो नोट से आप कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, उससे आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो या दैट्स इट। इस वीडियोस में मैंने आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज 6 स्ट्रैटेजीज बता दी हैं। अगर आप इसको कंपलसरी फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर, ठीक है, कि आप जो है नीट एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। बट दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू, और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि हम नहीं निकाल पाएंगे। 11 मंथ इज़ अ वेरी वास्ट टाइम, आप आराम से कर लेंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ हम निकाल लेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पर अगर आप ये सोचेंगे कि हम नहीं निकाल पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, 11 मंथ ही तो बच्चे हैं, इतना है, इतना कट ऑफ गया है, तो दैट्स ऑल नॉनसेंस, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और ये नीट को आप फोड़ के रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस ऑसम यूट्यूब अमेजिंग चैनल नीट फॉर सक्सेस।